एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा एक नोटिस जारी हुआ है। तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एक अर्जेंट नोटिस जारी हुआ है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या आपको काम करना है और कौन कौन से पोस्ट के लिए ये आपका जो मतलब कौन कौन से वैकेंसी के लिए ये नोटिस को जारी किया गया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने एएलपी का टेक्नीशियन, आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल अगर आपने फॉर्म भरा है और आपने एग्ज़ाम भी दे दिया है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाला है। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में एक बहुत बड़ा अर्जेंट नोटिस जारी हो चुका है। तो आपको लास्ट डेट भी इस नोटिस में आपको दिया गया है कि इस लास्ट डेट से पहले आपको ये काम आपको कर लेना है। तो अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका जो आपको भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे आपको हमेशा नई नई अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो नोटिस जारी हुआ है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटिस फॉर सेंडिंग लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल बाय ऑल द एप्लीकेशन एक्सेप्टेड कैंडिडेट हु बिलोंग टू स्पेसिफिक कास्ट बट मेंशन द कम्युनिटी एस SC इन देयर सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपना फॉर्म को अप्लाई किए थे, जब आप एएलपी का फॉर्म को अप्लाई किए थे या फिर टेक्नीशियन या आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल, तो कोई भी अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपका फॉर्म अगर आपका एक्सेप्ट हो गया, चाहे आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड हुआ हो या फिर कंडीशनली, तो आपको जो एक मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है वो आपको बनाकर आपको रेलवे भर्ती बोर्ड को भेजना है। तो यहाँ पे ये बात कहा गया। तो चलिए पूरा डिटेल से जानते हैं कि इस नोटिस में क्या क्या कहा गया है और क्या क्या हमें करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जानते क्या है। अटेंशन टू ऑल अप्लाइड कैंडिडेट हु एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड प्रोविजनली कंडीशनली फॉर CEN 012024 ALP टेक्नीशियन, RPF, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल्स ऑल्सो बिलोंग टू PAN, सवासी, PNR, TNTI, TAWA caste originally also belong to Bihar state or migrated temporarily permanently from Bihar state. Also mention a SC community in community filled in their online application. इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, RPF, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल का अगर आपने फॉर्म भरा था और आपका प्रोविजनली या फिर कंडीशनली अगर आपका एक्सेप्ट हुआ है, तो अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर बिहार स्टेट से आप माइग्रेट हो चुके हैं टेम्प्रोरी या फिर परमानेंटली, तो आपको SC कम्युनिटी का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपको सबमिट करना होगा। तो चलिए आगे और डिटेल से जानते हैं कि किस कंडीशन में हमें अब जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई मतलब भेजना है, और अगर हम नहीं भेजते तो क्या भर्ती प्रक्रिया में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इन द लाइट ऑफ ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का यहाँ पे पॉइंट को मेंशन किया गया है। तो इसके थ्रू देखिए आगे क्या कहा गया है। कैंडिडेट हु हैव मेंशन देयर कम्युनिटी SC इन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑल्सो ओरिजिनली बिलोंग टू PN, ये आपका हो गया, तो बिहार स्टेट और माइग्रेटेड टेम्पोरली परमानेंटली फ्रॉम बिहार स्टेट ओनली शुड सबमिट द फ्लोइंग डिटेल्स इन द मैनर मेंशन हेयर अंडर। तो देखिए आपको क्या सबमिट करना है। तो अगर आप बिहार स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप SC कैटेगरी में आते हैं तो आपको SC सर्टिफिकेट का मतलब 1 दिसंबर 2024 के बाद का, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 दिसंबर 2024 के बाद का आपको SC सर्टिफिकेट बनाकर लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाना है। ध्यान से सुनिए, अगर आप सिर्फ बिहार स्टेट वालों के लिए, अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आप बिहार से माइग्रेट भी हो चुके हैं, यानी कि अगर आप बिहार से दूसरे स्टेट भी जा चुके हैं, चाहे आप टेम्पररली गए हों या फिर परमानेंटली, तब भी आपको एक लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है 1 दिसंबर 2024 तक या फिर इसके बाद का। वो बना के इसका PDF फॉर्मेट में आपको ईमेल ID रजिस्टर पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस पे आपको
यानी कि जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा था और जो आपने अपना ईमेल आईडी दिया था, वही सेम ईमेल आईडी पे अपना जो पीडीएफ है एससी का सर्टिफिकेट का, उसी को आपको भेजना है अपने ईमेल आईडी रजिस्टर पे। इसके थ्रू भेजना है अपने ईमेल आईडी। तो कौन से आईडी में भेजना है और कैसे भेजना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द ईमेल मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द डिटेल्स एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर। जब अपना अब एससी लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट जो आप बनाएंगे 1 दिसंबर 2024 के बाद का, तो इसका पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ईमेल में जाके सबसे पहले अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर आप एएलपी या फिर टेक्नीशियन या फिर जूनियर इंजीनियर या फिर पैरामेडिकल, तो किसी से अगर आप फॉर्म भरें तो आप अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, एप्लीकांट अपना नाम डालिएगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालिएगा, सीईएन नंबर डालिएगा, फिर अपना ऑल्ड कम्युनिटी और फिर जो पहले का कम्युनिटी मतलब जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट डाला था वो, और कास्ट एंड रिवाइज जो अब बना रहे वो सारा डिटेल डाल के आपको इस ईमेल पे भेज देना है, रेलवे के इस ईमेल पे। तो अपना ईमेल के थ्रू भेजना, कौन सा ईमेल, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा था जिस ईमेल से, उसी ईमेल से आपको रेलवे के इस ईमेल में भेजना है। तो अगर आपने एएलपी का फॉर्म भरा था तो आपको एएलपी का इस ईमेल में भेजना है। तो आपको अलग अलग के लिए अलग अलग ईमेल आईडी में भेजना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने टेक्नीशियन का भरा है तो आपको इस ईमेल में भेजना है। अगर आपने सब इंस्पेक्टर का भरा था तो इसमें आपको भेजना है। अगर आप जूनियर इंजीनियर का भरे थे तो इस ईमेल आईडी में भेजना। अगर आप पैरामेडिकल का भरे तो आपको इस ईमेल आईडी में भेजना है। ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट भी दिया गया। अगर लास्ट डेट से पहले अगर आप नहीं भेजते तो क्या होगा, देखिए जानते हैं। द लास्ट डेट फॉर द सबमिटिंग सेल्फ अटेस्टेड स्कैन लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल टू एबव सीएन स्पेसिफिक ईमेल आईडी इज ऑन और बिफोर 10 फरवरी 2025। तो 10 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट है, उसे आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड यानी कि अपना उसमें आपको सिग्नेचर करके और स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट बना के आपको ईमेल में, रेलवे की ईमेल में भेज देना है 10 फरवरी 2025 से पहले। तो इस डेट से पहले आपको भेज देना है। आगे इसमें ये लिखा हुआ कि इफ एनी सच कैन यू डू नॉट रेस्पॉन्ड टू नोटिस एंड डू नॉट सेट द सेल्फ अटेस्टेड स्कैन 1 दिसंबर तक इतना टिल द लास्ट डेट इतना, यानी कि अगर आपने 1 दिसंबर 2024 का कास्ट सर्टिफिकेट अगर बना के आपने 10 फरवरी 2025 तक अगर इससे पहले आपने नहीं भेजा, तो अगर आपने नहीं भेजा तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी कि आपको जनरल कैटेगरी में आपको डाल दिया जाएगा। तो आपको जो है आपको मतलब रिजर्वेशन का आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आपको 10 फरवरी 2025 से पहले, अगर आप बिहार स्टेट से हैं, चाहे आप बिहार से किसी दूसरे स्टेट में जाके वहाँ पे रह रहे हैं, या फिर आप टेम्प्रोरी रह रहे हैं, या फिर आप परमानेंटली वहाँ रह रहे हैं, तब भी आपको 10 फरवरी 2025 से पहले आपको एससी का लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट 1 दिसंबर 2024 का बना हुआ जल्दी से बना लीजिए और आपको इस रेलवे भर्ती बोर्ड के ईमेल में आपको भेज देना है। अगर आप नहीं भेजेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। तो कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप व्यूइंग द ऑफिशियल वेबसाइट थ्रू आरआरबी रेगुलेटरी फॉर फर्दर अपडेट्स। तो ये हो गया, ये नोटिस आपका 29 दिसंबर को ही आया था। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताया हूँ, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। तो जल्दी से आप अपना काम ये कर लें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।